हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट में एक कॉमन और जनरल परसेप्शन है कि मार्केट अगर ऊपर आती है, बुलिश होती है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और अगर मार्केट नीचे चली जाती है, बेयरिश होती है तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो ये बात तो सही है कि मार्केट के ऊपर होने से पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है और मार्केट के नीचे जाने से पोर्टफोलियो नेगेटिव में आता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे तो मार्केट के अप या डाउन होने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक ट्रेडर मार्केट के बुलिश डायरेक्शन में रह करके भी अच्छा खासा पैसा बनाता है, वहीं मार्केट के गिरते समय भी एक ट्रेडर अच्छा खासा पैसा बना सकता है अगर वो डायरेक्शंस को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। मैं अपने वर्कशॉप, सेमिनार और वेबिनार्स में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स से मिलता हूं जो ये बताते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा सिग्निफिकेंट बुल रैली तो दिया है, लेकिन उन्होंने अपने पैसे इस मार्केट में लूज किए हैं। स्टॉक पिक भी वो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो इस मार्केट से बिल्कुल भी पैसा नहीं बना करके जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड करते हुए ना सिर्फ आपको एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने की जरूरत होती है, बट साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में शामिल करना होता है। तो आज वीडियो में ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्हें आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, ट्रेडिंग स्टाइल में जरूर शामिल करना चाहिए। चूंकि ये ज्ञान की बातें हैं तो थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन ये काम की बातें हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस को लेकर के, डिफरेंट स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो में फर्दर बात करने से पहले मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं कि मैं जब भी कोई वर्कशॉप, वेबिनार, सेमिनार कंडक्ट करता हूं तो मोस्टली जो ऑडियंस वहां पे होती है वो जनरली ये एंटिसिपेट करती है, उम्मीद करती है कि इस सेमिनार के लास्ट में, वेबिनार के लास्ट में कुछ ऐसा स्टॉक बता दिया जाएगा जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा और वेबिनार और सेमिनार में आना सफल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे एक दो स्टॉक के बताने से टू सर्टेन एक्सटेंट आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया है कि इस मार्केट में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक या दो स्टॉक की टिप से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए अपने आप को इनसेन ट्रेन करना होगा, प्रोफेशनली अप्रोच करना होगा इस मार्केट में। अब बात करता हूं कि सबसे पहले स्टॉक पिकिंग के साथ साथ एक ट्रेडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, किस पॉइंट को वो ख्याल रखे। बहुत सारे इंडिविजुअल इस मार्केट में आते हैं, वो इस मार्केट से बहुत होप हाई रखते हैं। दैट्स फाइन, ये मार्केट तो ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्ट होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी होने की जरूरत होती है। कुछ लोग इस मार्केट में इस तरह से अप्रोच करते हैं, इस तरह से आते हैं जैसे लगता है कि मार्केट आज ही खुली हुई है और कल शायद हमेशा के लिए मार्केट बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, मार्केट मंडे टू फ्राइडे हमेशा से खुलते आया है और आगे भी हमेशा खुलते रहेगा। तो आपको उस पर्टिकुलर डे को स्पेसिफिक रूप से अप्रोच करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक होने की भी जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5 या 10 हज़ार रुपया लेकर के इस मार्केट में आते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की कैलकुलेशन, एम्बिशियस कैलकुलेशन वो कर लेते हैं कि अगर मैंने मार्केट में 10,000 रुपये भी रखा तो मैं अपनी लाइफ को यहाँ अच्छा खासा सस्टेन कर लूँगा और इस 10,000 रुपये से हर महीने कम से कम 20 या 30 हज़ार रुपये बहुत आसानी से बना लूँगा। फ्रेंड्स, आपको ये समझने की बात है कि यहाँ कोई गैम्बलिंग नहीं होती है, और अगर आप गैम्बलिंग करेंगे तो इवेंचुअली वो 10-20 हज़ार रुपये भी आपके चले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो प्रोफेशनल हेज फंड्स भी होते हैं वो साल में अगर 20 से 25%, 30% के आसपास अगर रिटर्न अर्न करते हैं
तो वो अपने सारे एम्प्लॉइज़ को लेकर के अच्छा खासा सेलिब्रेशन करते हैं, अपने आप को उस साल सक्सेसफुल मानते हैं। तो आप सिर्फ 10,000 20,000 रुपया लेकर के 200 to 300% का रिटर्न का उम्मीद करते हैं पूरे मंथ में, तो आपको पता ही नहीं है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। और ऐसा अनरियलिस्टिक अगर आपके टारगेट्स हैं तो गॉड ब्लेस यू, ये मार्केट को आप अभी भी अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, फाइन, थैंक यू, बट अनरियलिस्टिक अगर है तो ये आपके लिए डेंजरस है। सो प्लीज़ सबसे पहले इस मार्केट के मैकेनिज्म को जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिए और रियलिस्टिक होकर के ही इस मार्केट को अप्रोच करें। एक नए ट्रेडर को इस मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है परसिस्टेंस। यानी उस ट्रेडर में रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो 2 दिन ट्रेड करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, काफ़ी खुश होते हैं, 2 दिन बाद थोड़े लॉस होता है तो काफ़ी उनका मन खराब होता है, फिर से थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट, और उसके बाद वो फाइनली इस मार्केट को क्विट कर लेते हैं। और जनरली उनका जो नोशन होता है, जो ओपिनियन होता है मार्केट को लेकर के कि ये बेकार है, यहाँ तो पैसे बन ही नहीं सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो जितने बड़े भी ट्रेडर हैं, जॉर्ज सोरोस या तकाशी कोटेगावा, जिनके बारे में मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, वो सब इस मार्केट में रेगुलर रहे हैं, कंटिन्यू रहे हैं, जिसके कारण ही मार्केट ने उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है। तो आपको इस मार्केट में रेगुलर रहना है, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हुए यहाँ पे मौजूद रहना है, तो ही ये मार्केट आपको ब्लेस कर सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने रिस्पेक्टिव करियर में बहुत अच्छा कर चुके होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स से मिलता हूँ, ट्रेडर्स से मिलता हूँ जो आईटी फर्म्स में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पोस्ट पे काम कर चुके हैं, इनफैक्ट काम कर भी रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एकेडमिक्स में अच्छा खासा अचीव किया है, लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं तो वो एक सर्टेन ईगो के साथ आते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जहाँ भी अपना हाथ रखा है वो चीज़ सोने में तब्दील हो गई है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही उनके साथ होगा। वो जिस स्टॉक को पिक करेंगे वो स्टॉक उन्हें प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि उनके अंदर का ईगो उन्हें कभी ये समझने के लिए ओपन ही नहीं रखता है कि ये मार्केट डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ बिहेव करता है, डिफरेंट प्रोसेस है यहाँ पे, जिसको आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट आपने अपने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं इस मार्केट में आने के बाद इस मार्केट से compete करना चाहते हैं, मार्केट को आउटगेस करना चाहते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आप इस मार्केट से लर्न करते हैं मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, डे बाय डे, वीक बाय वीक। सो माय फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे यही कहना होगा कि इस मार्केट के हर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें बिना ईगो का, और इस मार्केट को आउटगेस करने की जगह आप यहाँ से लर्न करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी सीरियस है। बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर आते हैं जो ब्रेव हार्ट होते हैं, अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बताते हैं और अपने आप को कई बार तो वो खतरों के खिलाड़ी भी समझते हैं। फ्रेंड्स, ये बातें करने में अच्छा है और आप ब्रेव हार्ट हैं अपने रियल लाइफ में, वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट का ना अपर लिमिट का पता होता है ना लोअर लिमिट का पता होता है, और लेकिन आपका जो कैपिटल है वो तो फाइनाइट होता है। तो आप यहाँ पे अगर रिस्क मैनेजमेंट हर मिनट नहीं करके आप चल रहे हैं तो मार्केट कभी भी आपको यहाँ से फ्लश आउट कर सकता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि इस मार्केट में जब भी आप कोई पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो पहले से कैलकुलेट करके आपको रखना ज़रूरी होता है, इससे एसोसिएटेड मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है। मार्केट की अगर अचानक फ्लक्चुएशंस आ जाती है, मार्केट अचानक डिफरेंटली बिहेव करता है, तो आप कितने लॉस में निकल आएंगे, मार्केट के एडवर्स सिनारियो में आप कैसे बिहेव करेंगे, इनका कैलकुलेशन पहले से होना ज़रूरी होता है। वरना अगर यहाँ पे आप खतरों के खिलाड़ी या खिलाड़ी नंबर 1 अगर बनना चाहेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सुसाइड होगा इस मार्केट में, क्योंकि आप जानते होंगे कि इस मार्केट में 90 to 95% पीपल जो है वो इवेंचुअली लॉस करते हैं। थोड़ा सा फर्दर मैं बता देता हूँ
कि ये 90 to 95% का जो डेटा है उसमें करीब करीब 100% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी ट्रेन होकर के नहीं आते, बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आते, रिस्क मैनेजमेंट का भी उनको अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी साउंड होना चाहिए। मार्केट का हमें नहीं पता, रिस्क का तो बिल्कुल पता है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट रोबस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर ये पता होना चाहिए कि हाउ इफिशिएंटली, हाउ वेल यू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि आप ट्रेड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यानी क्या आप लिमिट ऑर्डर लेकर के ट्रेड करते हैं, बिडिंग लगा करके ट्रेड करते हैं, मार्केट ऑर्डर के साथ आप ट्रेड करते हैं, आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, या आप वेट करते हैं अपने ट्रेड्स के लिए, क्या आप चार्ट दे करके एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, क्या अपने इंट्यूशन के आधार पर इस मार्केट में एंटर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या धीरे धीरे पोजीशन मार्केट में बनाते हैं या बल्क में ट्रेड करते हैं। आपका तरीका बेसिकली मार्केट में ट्रेड के एग्जीक्यूट करने का क्या है। अगर आप बार बार अपने स्टाइल को चेंज करते हैं तो ये वर्क नहीं करने वाला है। तो आपको अपने लिए एक प्रॉपर मेथड जो है वो डेवलप करना होगा, सीखना होगा। तो यहाँ भी आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इस पॉइंट को भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ज़रूर शामिल करें। एक और सीरियस पॉइंट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, वो है बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं इस मार्केट में आते हैं, स्पेशली नए ट्रेडर्स, जिन्हें ट्रेडिंग के कैलकुलेशंस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। यानी हर ट्रेड में कितने एसटीटी जाएंगे, टर्नओवर टैक्स कितना होगा, ब्रोकरेज मेरा कितना है, कैलकुलेशन कितना आएगा, वो उन्हें पता ही नहीं होता, जिसके कारण वो बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाते। ब्रेक इवन उनका डिफाइंड नहीं होता, जिसके कारण हमेशा वो कुछ ना कुछ यहाँ से लूज कर जाते हैं। तो इसलिए आप ट्रेड करने से पहले आपको कैलकुलेशंस का, कॉस्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप मंथ एंड में देखेंगे तो आपने ट्रेड बहुत सारे करे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो ब्रोकर और गवर्नमेंट को हो गया है। लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो मेरा फेवरेट है, वो है लर्निंग को लेकर के। और ट्रेडर शुड बी अ एविड रीडर। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, रातों रात बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन शायद एक बुक भी नहीं पढ़ते हैं। अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, अपनी मनी मेकिंग सेंस को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप रीडर नहीं हैं, रिसर्चर नहीं हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप ट्रेडर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। तो एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर को रीडर जरूर होना चाहिए। आपको पता होगा आपके लाइफ में ऐसे 1 या 2 पर्सन से आपकी मुलाकात हुई होगी कि जिनके एक सजेशन ने आपके करियर को चेंज कर दिया होगा। उसी तरीके से ट्रेडिंग में आप अगर कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, शायद उस बुक का एक सिंगल लाइन जो होता है वो आपके ट्रेडिंग फिलॉसफी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, बेहतर बना सकता है। इनफैक्ट आप अगर डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो आप अपने ट्रेनर के साथ, जिनके साथ आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट के डिफरेंट न्यूएंसेस, आप उनसे भी अच्छा खासा डिस्कशन कर सकते हैं। आपका लेवल ऑफ डिस्कशन अपने ट्रेनर के साथ काफ़ी हाई होगा, जिसके कारण आपका नॉलेज काफ़ी इनरिच होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं काफ़ी ज्ञान की बातें कर गया हूँ। जनरली हम लोग टू द पॉइंट बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात किया हूँ कि आपको एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए इन पॉइंट्स का अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आना है तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो और बाय एंड सेल शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग एक डिफरेंट आर्ट है, ट्रेडिंग एक डिफरेंट साइंस है, और आपको आर्टिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए डिसाइड कर चुके हैं तो हमारा स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा करके क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।